फिक्स पोजीशन में जितना भी प्रीपोजिशन होता है इसको याद करना पड़ता है, बिना रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, समझ में आया? या एक तरीका है रट लो या एक तरीका है समझ लो। क्या करना है, प्रीपोजिशन या तो रट लो या तो क्या करो, समझ लो। समझाते हैं, समझने का प्रयास करो। जैसे पहले हम क्या करते थे, कोई वर्ड देते थे उसमें अपने रूल के हिसाब से सेट करते थे, ऑन लगेगा, इन लगेगा, एट लगेगा, हाँ जो भी है उस तरह से सेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर रूल नहीं है, रूल फिक्स है इसके साथ, ठीक है। जैसे जब भी अफेयर्ड वर्ड दिखे, कौन सा वर्ड, अफेयर्ड। अफेयर्ड मतलब होता है किसी चीज से डरना, यानी किसी से डरना, तो उसके लिए हम बोलते हैं अफेयर्ड। क्या बोलते हैं, अफेयर्ड। अफेयर्ड अपने साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। कौन सा प्रीपोजिशन, ऑफ। जहां भी अफेयर्ड मिले तो क्या लगाना है इसके बाद, ऑफ। दूसरा देखो, दूसरा वर्ड है आस्क। आस्क मतलब होता है पूछना या फिर मांगना। क्या होता है, पूछना या फिर मांगना। अगर हम किसी से कुछ पूछेंगे तो भी इसके लिए आस्क यूज करते हैं, अगर कुछ मांगेंगे तो भी क्या करेंगे, आस्क का। आस्क अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, ऑफ। अफेयर्ड, ऑफ, आस्क, ऑफ। फिर तीसरा है एग्री। एग्री अपने साथ कौन सा वर्ड लेता है, प्रीपोजिशन विद। एग्री जैसे ही आएगा, जस्ट इसके बाद क्या आ जाएगा, विद। इसके साथ फिक्स है दोनों, ऐसे समझो। ये जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है ना, वाइफ हस्बैंड होता है, फिक्स होता है। जहां जाएगा वाइफ वहां जाएगा हस्बैंड, दोनों क्या होता है, फिक्स होता है। बात क्लियर है यहाँ तक? तो जहां एग्री आएगा, यानी क्या लिखा है एग्री, वहां अपने साथ क्या है, इसके साथ क्या आएगा, विद आएगा, यानी कि ये जो प्रीपोजिशन है फिक्स है इसके साथ। अच्छा बता, एम, एम का मतलब क्या था, लक्ष्य। क्या होता है, लक्ष्य। अगर जब भी एम आए तो अपने साथ क्या लाएगा, एट। तो एम एट, एम एट। अफेयर्ड ऑफ, आस्क ऑफ, एग्री विद और एम एट। अब देखो एग्री वर्ड है, कौन सा वर्ड, एग्री। अब देखो एग्री हम यहाँ विथ भी लिखे हैं, यहाँ पर क्या लिखे हैं, टू। अगर किसी व्यक्ति से सहमत है तब हम क्या लिखेंगे, एग्री विद। क्या लिखेंगे, एग्री विद। लेकिन अगर हम एग्री टू लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, टू। यानी अगर किसी के बात से सहमत है तो हम क्या लगाएंगे, एग्री टू। किसी के बात से मतलब, जैसे कोई लड़की, कोई बोल दिया, राम बोल दिया कि हमें जो है ना क्या करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। हम बोले नहीं नहीं, तुम्हारी बातों से मैं क्या हूँ, सहमत हूँ। उसके बातों से सहमत है कि राम से सहमत हो, बात से। तो वहां पर बात से सहमत है तो वहां पर एग्री विथ लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू लगाएंगे। अगर किसी व्यक्ति से सहमत है तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, विथ। अब तो बिलीव इन, क्या लिखा है, बिलीव जैसे ही आएगा तो बिलीव अपने साथ क्या लाएगा, इन। इसका मतलब होता है विश्वास करना। क्या होता है, विश्वास करना। अब देखो बी वेयर है, क्या लिखे हैं, बी वेयर। बी वेयर अपने साथ हमेशा ऑफ लेता है। क्या लेता है, ऑफ। इसका मतलब होता है सावधान रहना। क्या रहना, जैसे बी वेयर ऑफ डॉग, है ना, यानी कुत्तों से सावधान, समझना। बी वेयर ऑफ फॉरेस्ट एनिमल, जंगली जानवरों से सावधान। तो क्या कर रहे हैं कि सावधानी को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बी वेयर का। और बी वेयर अपने साथ क्या लेता है, ऑफ। फॉन्ड, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड जहां भी आएगा तो अपने साथ क्या लेगा, ऑफ। इसका मतलब शौकीन होना। अगर कोई चीज, कोई आदमी किसी का शौकीन है तो वो क्या आ जाएगा, फॉन्ड ऑफ, है ना। जैसे कोई पढ़ने का शौकीन है, क्या जाएगा, फॉन्ड ऑफ रीडिंग, फॉन्ड ऑफ रीडिंग, फॉन्ड ऑफ डांसिंग, फॉन्ड ऑफ गाली देना। तो ये सब होता है, ठीक है। तो एब्यूज, क्या बोलते हैं गाली देना को, एब्यूज। अब देखो फॉन्ड अपने साथ क्या लेगा, ऑफ। उसका फिल इन लिखे हैं, क्या लिखे हैं, बच्चा सबका बुक देखिएगा ना सीबीएसई वाला बोर्ड में, तो मैथ में लिखा रहता है फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। या इंग्लिश में भी रहता है फिल इन द ब्लैंक। इसका मतलब होता है किसी चीज को भरना, यानी कि कोई खाली जगह है उस पर क्या करना, कोई चीज भरना। या कोई घड़ा है उस पर पानी भरना, तो उसमें भी क्या यूज करेंगे, फिल इन। फिल अपने साथ क्या लेगा, इन। उसके बाद है फुल ऑफ, फुल ऑफ यानी भरा हुआ। भरा हुआ के सेंस में किसका यूज करेंगे, फुल ऑफ का। उसके बाद है कंप्लेन, क्या लिखे हैं, कंप्लेन अपने साथ क्या लेगा, टू। यानी इसका मतलब होता है शिकायत करना है। क्या करना, शिकायत करना। अब दूसरा में देखो, कंप्लेन का 3 व्यूज है। कंप्लेन अपने साथ टू भी लेता है, कंप्लेन अपने साथ अगेंस्ट भी लेता है, कंप्लेन अपने साथ अबाउट भी लेता है। अब देखो कहाँ किसका यूज करेंगे। सबसे पहले अगर कंप्लेन के साथ टू लगा है, इसका मतलब क्या आता है, किसी व्यक्ति का, क्या मतलब, किसी व्यक्ति से शिकायत करना। किसी शिकायत करना, व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से। जैसे मान लो अभी तुम दोनों में लड़ाई हो जाए, तुम शिकायत किसको करेगी, हमको करेगी। तो वहां पर क्या हो जाएगा, कंप्लेन टू सर, है ना। मतलब अगर किसी व्यक्ति से शिकायत कर रहे हैं तो कंप्लेन टू। अब कंप्लेन अगेंस्ट किसको करेंगे, यानी किसी के विरुद्ध अगर हम शिकायत करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, कंप्लेन अगेंस्ट। यानी कि अब किसके कंप्लेन, किसके अगेंस्ट कंप्लेन कर रही है, सोनी के, उससे लड़ाई हुआ था ना, वो गाली दी। इसका मतलब उसके खिलाफ हमको क्या कर रही है, शिकायत कर रही है। तो जिसके खिलाफ हम शिकायत कर रहे हैं वहां क्या यूज करेंगे, अगेंस्ट। कंप्लेन अगेंस्ट सोनी, कंप्लेन अगेंस्ट मनी, कंप्लेन अगेंस्ट लोग। हाँ ठीक है। तो इस तरह से दोनों अंतर समझ में आया। कंप्लेन टू किसी व्यक्ति से हमसे शिकायत करेगी, कंप्लेन टू। अगर किसी के जिसके बारे में शिकायत कर रही है उसके बारे में क्या लिखेंगे, अगेंस्ट, यानी कंप्लेन अगेंस्ट। अब देखो कंप्लेन अबाउट है, यानी कि अगर हम किसी वस्तु से शिकायत करेंगे, है ना, वस्तु की शिकायत करेंगे। जैसे शिकायत कैसे करना, वो धूप आ रहा है, प्लास्टिक नहीं है ना, एक मतलब। तो उसका अगर शिकायत करेंगे तो वहां पर क्या यूज करना है, कंप्लेन अबाउट प्लास्टिक, कंप्लेन अबाउट प्लास्टिक। अब बेंच का बैठने की सुविधा नहीं है, मान लो किसी को, क्या लिखेगा, कंप्लेन अबाउट टैक्स बेंच, वही हुआ। तो बात समझ में आया, तीनों यूज समझ में आया। कंप्लेन टू, कंप्लेन अगेंस्ट, कंप्लेन अबाउट। अब देखो अगला है इनवाइट टू। इनवाइट जैसे ही आएगा तो अपने साथ क्या लेगा, टू। इसका मतलब होता है आमंत्रित करना। क्या करना, जैसे किसी का शादी होता है तो उसको इनवाइट करते हैं, इनवाइट टू, इनवाइट टू। इंग्लिश में लिखता है ना, इनवाइट टू, बगल में नाम लिखना है जिसको भेजेगी कार्ड। तो इनवाइट टू मतलब आमंत्रित करना। अब देखो लुक एट,
तो लुक के साथ भी वही लफड़ा है। क्या लफड़ा है? लुक तीन तीन प्रीपोजिशन लेता है, लुक एट भी लेता है, लुक फोर भी लेता है, लुक आफ्टर भी लेता है। अब वो कहाँ कहाँ यूज करते हैं? लुक एट का यूज हम करते हैं किसी की तरफ देखना। अगर हम किसी की तरफ देख रहे हैं तो वहां पर क्या करेंगे? लुक एट। लुक एट मी, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। तो उस सेंस में हम किसका यूज कर रहे हैं? लुक एट का। अगर कहीं लुक के बाद फोर आ रहा है, इसका सेंस क्या आता है? तलाश करना। जैसे लुक फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल, या लुक फॉर अ मंकी, मैं एक बंदर की तलाश कर रहा हूँ, तो वहां पर किसका यूज करेंगे? लुक फॉर। यानी कोई चीज का तलाश करेंगे तो वहां पर क्या यूज करेंगे? ठीक है। जैसे क्या लिखेंगे? आई लुक फॉर अ हैंडसम पर्सन, आई लुक फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल, इस तरह से। समझना? अब जो लुक आफ्टर लिखे, क्या लिखे हैं? लुक आफ्टर। इसका मतलब था देखभाल करना। क्या करना? देखभाल करना। अगर हम किसी का देखभाल करेंगे तो उस सेंस में किसका यूज करेंगे? लुक आफ्टर, लुक आफ्टर। एंग्री विद क्या लिखा? देखो, इसका मतलब था व्यक्ति से नाराज होना। अगर एंग्री मतलब क्या था? नाराज होना। क्या होता है? नाराज होना। तो अगर हम विथ लगा रहे हैं एंग्री के साथ, इसका मतलब था किसी व्यक्ति से नाराज होना, है ना। हम लिखेंगे एंग्री विथ सोनी, सोनी से नाराज होना। होता है ऐसे, मान लो अंशु से या किसी से, तो हम किसी व्यक्ति से जब नाराज होंगे तो क्या लिखेंगे? एंग्री विथ, एंग्री विथ। डोंट एंग्री मी, डोंट एंग्री मी नहीं बोलते हैं डायलॉग वगैरह में, मुझे गुस्सा मत दिखाओ, इस तरह से सेंस आता है। अब वो एट का यूज कब करना है? अगर किसी के बात से या किसी वस्तु से नाराज होंगे तब क्या लगाएंगे? एंग्री एट। क्या लगाएंगे? वस्तु से मतलब मैं किताब से नाराज हूँ, किताब है ना, तो वहां पर क्या लिखेंगे? एंग्री एट। बात समझी? और किसी बात से नाराज हूँ, है ना, तो उसके सेंस में भी एंग्री एट का यूज करेंगे। अब देखो क्लोज, क्लोज जैसे ही आएगा तो अपने साथ क्या लेगा? टू, क्लोज टू, क्लोज टू डोर, क्लोज टू डोर, क्लोज टू विंडो। तो इस सेंस में किसका यूज करेंगे? क्लोज टू। अब इसका हिंदी मीनिंग होता है नजदीक होना। क्या होना? या ऐसे क्लोज टू मतलब होता है एक तरह का नजदीक होना, समझा? कोई चीज अगर किसी के नजदीक है तो क्या लिखेंगे? क्लोज टू, क्लोज टू। अब देखो श्योर है, श्योर अपने साथ ऑफ लेता है। क्या लेता है? ऑफ। इसका मतलब होता है निश्चित होना। क्या होना? निश्चित होना। ये क्लोज टू समझ में आया ना? जैसे मान लो कोई आदमी बहुत बेंच में बहुत सारा बच्चा है, बैठा हुआ है हट के, हम क्या बोलेंगे? क्लोज टू, क्लोज टू मतलब नजदीक नजदीक आओ, है ना। तो उस सेंस में क्लोज टू। श्योर ऑफ का मतलब निश्चित होना। लिखो मत, श्योर ऑफ का मतलब निश्चित होना, है ना, कि कल तुम श्योर हो कल आओगी, तो श्योर होना मतलब निश्चित होना। आई एम श्योर ऑफ, आई एम श्योर ऑफ। अब देखो फॉल इनटू लिखे हैं। क्या लिखे हैं? फॉल इनटू। इसका मतलब होता है गिर जाना। क्या होना? गिर जाना। फॉल, तुम लोग भी वही लिखी होगी, अच्छा ठीक है, रहने तो बाद में सही कर लेना। फॉल इनटू मतलब गिर जाना, फॉल इनटू मतलब गिर जाना। अब जैसे मान लो तुम तीनों जाएगी सीढ़ी पे, मान लो गिर गई, वहां फॉल क्या हो गया? इन, फॉल इनटू, फॉल इनटू। ठीक है। अब देखो लाफ, लाफ मतलब होता है हंसना। क्या होता है? हंसना। अब इसके साथ अगर एट लगा हुआ है इसका मतलब लाफ एट, लाफ एट का मतलब होता है मजाक उड़ाना। क्या करना? लाफ एट। ठीक है। अब देखो लिव वर्ड जैसे ही आएगा तो क्या लिखेंगे? इन। जैसे आई लिव इन पटना, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन जयपुर। तो यहाँ पर देखो में रहना, है ना, लिव इन मतलब में रहना। मैं जयपुर में रहता हूँ तो आई लिव इन जयपुर। मैं अमेरिका में रहता हूँ, आई लिव इन अमेरिका। तो सेंस में लिव अपने साथ क्या लेगा? ठीक। अब मोस्ट ऑफ है। क्या लिखा है? मोस्ट अपने साथ ऑफ लेता है और इसका मतलब होता है अधिकांश। क्या होता है? बोलने में भी यूज करते हैं, है ना, कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट वर्क वेरी हार्ड। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? अधिकांश। क्या होता है? अधिकांश यहाँ यूज किया ना, तो सेंस में क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? मोस्ट ऑफ। अब देखो आगे है की वर्ड जैसे ही आएगा तो अपने साथ क्या लेगा? टू। क्या बोलेंगे? हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। की जैसे ही आएगा तो अपने साथ क्या लेगा? टू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ओपिनियन, ओपिनियन क्या लेगा अपने साथ? ऑफ, ओपिनियन ऑफ। यानी किसी व्यक्ति की राय के लिए हम क्या करेंगे यूज? ओपिनियन ऑफ। अब देखो पे अटेंशन जब भी आएगा तो अपने साथ चलेगा टू, यानी ध्यान देना। प्लेटफॉर्म पे जब जाएगी ना, ट्रेन वगैरह पे, वहां जो लड़की होती है वो आवाज करती है प्लीज पे अटेंशन प्लीज, है ना, कृपया ध्यान यहाँ केंद्रित करें। तो उस सेंस में हम क्या यूज करते हैं? पे अटेंशन टू कहता है। क्या कहता है वो? पे अटेंशन टू। अब देखो वेट फॉर, जैसे कोई वीडियो होता है शॉर्ट वीडियो, वहां नीचे भी होता है वेट फॉर एंड, वेट फॉर एंड, खत्म होने का क्या करो? इंतजार करो। तो बताओ वेट अपने साथ क्या लेता है? फॉर, वेट फॉर। समझ में आ रहा है? रील्स वगैरह देखिए उसमें लिखा रहता है नीचे में वेट फॉर एंड, शुरू होगा फिर लास्ट में वो जो मेन मटेरियल होगा वो दिखाएगा। फिर है वेट एट, वेट के साथ एट भी लेता है। कब लेगा ये? किसी स्थान पर प्रतीक्षा जब हम कर रहे हैं, ऐसे समझो। वेट फॉर का मतलब क्या होता है? इंतजार करना। क्या करना? इंतजार करना। कोई चीज हो रहा है उसको इंतजार करना, वेट करना। अब वेट एट कब करेंगे? किसी स्थान पर जाके इंतजार करेंगे, तो वहां पर क्या यूज करेंगे? वेट एट। देखेंगे आई वेट एट शिव मंदिर चौक, समझा? यानी एक स्थान है वहां पर हम क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। अब देखो ड्यू टू, ड्यू अपने साथ चलेगा टू, और इसका मतलब होता है के कारण। जैसे ड्यू टू रेन, बारिश के कारण, तो वहां पर क्या यूज करेंगे? ड्यू टू रेन। सिर दर्द को क्या बोलते हैं इसमें? हेडेक। क्या बोलते हैं? हेडेक। अगर मान लो सिर में दर्द है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? सिर दर्द के कारण, तो ड्यू टू
हेडेक। बात क्लियर है? अब देखो लिसन, लिसन अपने साथ क्या लेता है? टू। इसका मतलब होता है बात सुनना। क्या होता है? बात सुनना। क्लियर है? कोई दिक्कत?